हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये कहानी है 2005 की, जब रश्मि और हर्षल की शादी हुई। रश्मि सातारा की रहने वाली और हर्षल मुंबई का। ये दोनों कॉलेज में साथ में थे। 3 साल का प्यार था इनका। दोनों 21 साल के होने के बाद कुछ ऐसा करते हैं जिससे रश्मि के माता पिता बुरा मान जाते हैं। बात ये थी कि रश्मि के माता पिता सातारा गांव के रहने वाले। रश्मि के पिता एक फार्मर थे और थोड़े लोअर मिडिल क्लास से थे। हर्षल मुंबई में रहता था। ये दोनों मुंबई में कॉलेज में साथ में थे। उनका 3 साल का एक दूसरे के ऊपर प्यार था और दोनों शादी भी करने का सोच रहे थे, पर रश्मि अपने घर वालों को ये बात बताने से डर रही थी। रश्मि को ऐसा लग रहा था कि घर वालों को ये बारे में पता चल जाएगा तो घर वाले उसका कॉलेज बंद करवा देंगे और गांव में किसी और लड़के के साथ उसकी शादी करा देंगे। ये डर के कारण रश्मि ने खुद के माता पिता के साथ कभी भी खुल के बात की ही नहीं। उसे दिन भर दिन यही डर सताता था। तो हड़बड़ी में आखिर रश्मि ने 2005 में हर्षल के साथ भाग के शादी कर ली। रश्मि के घर वालों को जब ये पता चला तब वो कई नाराज हुए और रश्मि के साथ नाता तोड़ दिया। रश्मि मुंबई में हर्षल के साथ रहने लगी और घर वालों के डर के मारे कभी उनसे मिलने सातारा गई नहीं। रश्मि और हर्षल की शादी को 3 साल हुए थे। 2008 में सातारा से 13 किलोमीटर दूर अनियमित बारिश के कारण काफी किसानों का भारी नुकसान हुआ। कई किसानों के घर उड़ गए और कई किसानों ने कर्ज के वजह से खुदकुशी कर ली। 2009 में रश्मि प्रेग्नेंट थी। थोड़े ही दिनों में रश्मि को एक लड़का होता है। हर्षल काफी खुश रहता है। रश्मि अपने घर वालों को कॉल करके बताने जाती है, मगर उसके घर वाले कॉल नहीं उठाते। रश्मि अपने लड़के का नाम अक्षय रखती है। देखते देखते अक्षय 2 साल का भी नहीं हुआ था, उसने बोलना शुरू कर दिया था। सुनने के लिए तो ये हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा बोलने लग जाए, पर अक्षय की ये क्वालिटी उसके माँ बाप के लिए खुशी से ज़्यादा चिंता का विषय बन गई थी। अक्षय जब 2 साल का हो गया था तब अलग तरीके की बातें करने लग गया था। मेरी लड़की से कहना कि वो अपने पति के घर वालों का और खुद का ध्यान रखे, क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मुझे अपनी लड़की की फिक्र हो रही है। जब रश्मि ने पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तब अक्षय ने कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त पुणे में है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता है कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। वो अचानक रोना शुरू कर देता। अक्षय रश्मि से कहता, मैं तो यूं ही आ गया हूँ, मुझे अपने असली घर जाना है, मुझे अपने बीवी की चिंता हो रही है। शुरुआत में तो सबने उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर दिया, जो ऑब्वियसली हर कोई करेगा, और उसे बच्चे की इमेजिनेशन समझा। 2014 3 साल बीत गए। 5 साल के अक्षय ने जो बातें और हरकतें करनी शुरू की, उसने अपने माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया। एक दिन अक्षय बोला उसका असली नाम धनंजय है और उसकी बीवी लक्ष्मी से उसे एक लड़की है। उसका सातारा में एक घर है और थोड़ी सी ज़मीन भी है। और इतना ही नहीं, उसने बताया कैसी अनियमित बारिश के कारण उसने कर्ज से परेशान होकर खुद को फांसी लगाई थी। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार कराया गया। पिछले 3 सालों से उसके घर वाले वैसे भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन ये सब जब रश्मि ने सुना, रश्मि को लगा कि ये सब बातें अक्षय के दादा दादी उसे सिखा रहे हैं, क्योंकि रश्मि के पापा का नाम धनंजय और माँ का नाम लक्ष्मी था। रश्मि हर्षल से ये बारे में बात करती है और दोनों में झगड़ा भी होता है कि मैं मेरा सब कुछ छोड़ के आई तुम्हारे पास और तुम्हारे माता पिता अक्षय को ये सब उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात अक्षय ने पहली बार कही थी।
वो बोलता था, स्मशान भूमि में मुझे आग लगा दी और मुझे बाद में नदी में डाल दिया। ये चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा अपनी बीवी और बच्ची होने की बात करने लगे और ये बताने लगे कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। तो आपके मन में क्या आएगा? फिलहाल ये खबर पूरे रिश्तेदारों में फैल गई और सबको यही लग रहा था कि अक्षय के ऊपर भूत आ गया है। अक्षय का नेचर अपने उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग हो गया था। वो भले ही 5 साल का, लेकिन उसकी भाषा शैली और हाव भाव और बोलने का तरीका बड़े जैसे हो गया था। वो अपने माँ बाप के लव मैरिज का मजाक उड़ाने लगा। वो बोलता था, मेरी बीवी तुम्हारे तरह अपने पति से ऐसे उल्टी बात नहीं करती। वो ये भी कहता, ये शहर के घर में मुझे नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। ये कहकर वो एक बड़े इंसान कैसे बैग निकालकर अपने कपड़े पैक करने लग जाता और जब रश्मि और हर्षल उसे चिल्लाते तब घर से भाग जाने की धमकी अक्षय उन्हें देता। अक्षय इकलौता था और वो रश्मि और हर्षल के लिए एक परेशानी बन जा रहा था। वो हमेशा हर्षल को बोलता था, मैं तो बस तुम्हारे घर में दिन काट रहा हूँ। हर्षल ने तंग आकर अपने एक दोस्त को सातारा जाकर ये सब के बारे में पता लगाने के लिए कहा। हर्षल का दोस्त मनीष सातारा जाकर वहाँ से वो गांव की तरफ निकला, क्योंकि जो गांव के बारे में अक्षय जो हमेशा बताता था तो सातारा से थोड़ा दूर था। वो गांव में पहुंचने के बाद ढूंढ कर भी कुछ नहीं मिला। मनीष थक कर वो गांव के एक झाड़ के नीचे बैठा। तब उसे एक बूढ़ा आदमी मिला और उसे पता चला कि धनंजय करके एक किसान यहाँ पे रहा करता था और वो किसान रश्मि के पिता थे। मनीष चौंक गया। क्या अक्षय धनंजय का पुनर्जन्म था? क्या अक्षय की कही बाकी सारी बातें भी सच थी? क्या ये एक इत्तेफाक था? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेलकम टू द शो। हम हमारे चैनल पे ऐसे हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज डालते रहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धनंजय एक किसान था जिसका सातारा एक छोटे गांव में जमीन और खेती का बिजनेस था। वो अपनी बीवी लक्ष्मी और इकलौती बेटी रश्मि के साथ रहता था। साल था 2008। अक्षय के जन्म के 1 साल पहले। शाम के वक्त बेमौसम बारिश की वजह से काफी किसान परेशान थे और काफी कर्ज होने के कारण गांव के काफी किसान मुसीबत में थे। धनंजय को ये सहन नहीं हुआ और रात के समय घर से निकल के खुद के एक पेड़ से फांसी लगवा ली। धनंजय की जब तक आवाज गांव वाले सुन के आए तब तक धनंजय की जान जा चुकी थी। आज जैसे तब गांव में पॉपुलेशन नहीं थी और घटना रात की थी, इसलिए एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने धनंजय की परेशानी समझी। धनंजय जा चुका था। लड़की घर वालों से बात नहीं करती थी और घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी बीवी लक्ष्मी पे आई। लक्ष्मी भी घर बार बेचकर पुणे में एक वृद्धाश्रम में रहने लगी। लक्ष्मी का अब खुद का कोई नहीं था। अब चलते हैं यहाँ से 5 साल आगे, जब मनीष गांव में वो बूढ़े आदमी से बात कर रहा था। मनीष को वो किसान ने बताए हुए वृद्धाश्रम पुणे में जाता है। वहाँ उसे धनंजय की बीवी लक्ष्मी मतलब रश्मि की माँ मिलती है। मनीष ने जब लक्ष्मी को धनंजय के बारे में पूछा तब उसने सारी बातें बताई जो अक्षय हमेशा बोला करता था। मरने के तरीके, लड़की का नाम, सब कुछ एज इट इज। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है तब वो सच आसानी से हजम भी नहीं होता। वही दूसरी तरफ जब लक्ष्मी ने मनीष से पूछा वो है कौन और ये सब के बारे में वो क्यों पूछ रहा है, अब बारी थी लक्ष्मी के शौक होने की। मनीष ने बताया वो मुंबई में रहता है। उसने अपने वहां आने की वजह डिटेल में बताई। इन सब बात पर विश्वास करना आसान नहीं होता है और वही लक्ष्मी बाई के साथ हुआ। लक्ष्मी ने कहा, रश्मि और हम पिछले 8 साल से कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है रश्मि ने ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ा और अक्षय को बताया।
लक्ष्मी ने ये भी कहा कि पापा के जाने के बाद रश्मि को कांटेक्ट करने की हमने कोशिश भी की, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया। मैं पिछले 5 साल से वृद्धाश्रम में रह रही हूँ और अब रश्मि को वापस मुझसे बात करने का ये बहाना मिला हो। मनीष ने बताया कि अक्षय ये सब तब से बोल रहा है जब से उसकी उम्र के बाकी बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। लक्ष्मीबाई के लिए ये बहुत अलग सी सिचुएशन थी। उनके मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। लक्ष्मी ने अपने वृद्धाश्रम के दोस्तों को ये बात बताई। वो लोग सुन के भी शॉक हुए, लेकिन दूसरी तरफ खुश भी हुए कि धनंजय और रश्मि वापस तो आए। मनीष ने लक्ष्मीबाई को मुंबई अक्षय से मिलने आने के लिए कहा, देखने के लिए कि वो आपको देख के पहचानता है या नहीं। मन में उठे अनेक सवाल को लेके लक्ष्मीबाई मुंबई अपने बेटी और अक्षय से मिलने निकल पड़ी। वही अक्षय जिसमें उनको धनंजय दोबारा देखने को मिल जाए। उस वक्त अक्षय खाना खा रहा था और जैसे ही अक्षय ने घर के दरवाजे पे लक्ष्मीबाई को देखा, वो भागता हुआ उसकी तरफ गया और उसे गले लगा लिया और जोर जोर से बोलने लगा, देखो मेरी बीवी आ गई। लक्ष्मीबाई ने अक्षय से कुछ ऐसी बातें पूछी जो सिर्फ धनंजय और लक्ष्मीबाई के बीच में थी, और वो सब सुन के लक्ष्मीबाई खुद शॉक हो गई। पर उसे जैसे ही पता चला कि लक्ष्मीबाई ने धनंजय के डेथ के बाद सारी जमीन बेच दी, अक्षय भड़क गया और हाथापाई करने लग गया। उसे ये बात भी पसंद नहीं आई, खुद का घर होते हुए लक्ष्मी एक वृद्धाश्रम में क्यों रह रही है। उससे ये बात भी क्लियर हो गई कि उसे ये बात कहीं पे पढ़ के या किसी और से मालूम नहीं पड़ी, पर इससे रश्मि और हर्षल का टेंशन और भी बढ़ गया। रश्मि अपने माँ से मिली, बीते कुछ सालों की बातें भी की और अपनी माँ लक्ष्मीबाई को गले मिलकर रोने लगी। उसके लिए इससे बुरा क्या होता जब अपना 5 साल का बच्चा अपनी नानी को अपनी बीवी बताने लगे। रश्मि और हर्षल उस वक्त मिक्स्ड फीलिंग से गुजर रहे थे। लक्ष्मीबाई के साथ ये लोग अक्षय को लेकर कार से सातारा जाते हैं और जानबूझ के अक्षय को मिसलीड करने के लिए खेत के सामने से गाड़ी आगे लेके जाते हैं। ये अक्षय के लिए एक टेस्ट था। पर जैसे ही खेत पीछे गया, अक्षय बोलने लगा, रुको रुको, मेरा खेत तो पीछे चला गया, तुम लोग क्यों आगे जा रहे हो। ये देख के हर्षल शॉक हो गया। ये वही कर सकता था जो बरसों से उस खेत से गुजरा हो। खेत में जाके वो एक बच्चे जैसे नहीं, एक जमीन के मालिक के तरह बर्ताव करने लगा। उसने खेत और उसके झाड़ देख के भी पहचान लिया कि खेत में कौन सी जगह पे झाड़ था जो धनंजय के मरने के बाद काट दिया। अक्षय ये भी टेस्ट पास हो गया। सभी के लिए ये एविडेंस काफी थे मानने के लिए कि धनंजय का पुनर्जन्म ही अक्षय है। पर केस वहीं पे खत्म नहीं हुआ। अब एक आखिरी सवाल, क्या अक्षय अपने पिछले जन्म वाले बीवी यानी लक्ष्मीबाई के पास चला गया, या फिर उसने अपने इस जन्म वाले माँ बाप को ही अपना माना। धनंजय भले ही अक्षय के रूप में वापस आया था, लेकिन वो धनंजय नहीं था। माना आत्मा वही थी, लेकिन शरीर एक बच्चे का था। ना लक्ष्मीबाई के लिए वो अपना पति रह गया था। लक्ष्मीबाई को पता था कि अगर उसने अक्षय से नजदीकियां बढ़ाई तो जीते जी रश्मि और हर्षल अपने बच्चे से दूर हो जाएंगे, और एक बच्चे को खोने का दर्द लक्ष्मीबाई जानती थी। दोनों परिवार अपने अपने जिंदगी में वापस लौट गए। अक्षय ने भी अपने बचपन को अपने नए परिवार के साथ जिया और मुंबई में रह के ही अपनी पढ़ाई लिखाई की। आज अक्षय मुंबई में एक डॉक्टर है और उसे आज भी सब याद है। वो आज भी लक्ष्मीबाई से मिलने जाता है। उसे पता है वो दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। जो बीत गया वो बीत गया, और जो बाकी है वो हमारा आज। पुनर्जन्म का ये अनोखा केस हमें ये सिखाता है कि लाइफ एक सीधी लकीर नहीं है, वो एक सर्कल है जिसमें शुरुआत और अंत एक जगह आकर मिल ही जाते हैं। तो ये था आज का अनोखा केस।
प्लीज़ नाइट्स वॉच IND को सब्सक्राइब कर ले, हमें सपोर्ट करें ताकि हम यूं ही और स्टोरीज आपके लिए लाते रहे। जल्द ही मिलते हैं अगली स्टोरीज के साथ। थैंक यू, गुड बाय।